शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दिल को छू जाए। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई। मध्य प्रदेश की पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का भीख वाला बयान अब राजनीति की चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। मंत्री का ये बयान उस समय आया जब वे राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। इस बयान के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि लोग नेताओं के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उनसे अपनी मांगों को पूरी करने की उम्मीद करते हैं, जो कि उनकी नज़र में गलत आदत है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि लोगों को देने की भावना विकसित करनी चाहिए, बजाय इसके कि वे हमेशा कुछ लेने की मानसिकता में रहें। प्रहलाद पटेल के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनके बयान पर कांग्रेस पार्टी ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के हालात को नजरअंदाज किया। उन्होंने भीख देने जैसा शब्द कहकर अपमानित किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आम आदमी सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ मांगता है तो उसमें गलत क्या है। यदि जनता अपनी मांगे सरकार से नहीं करेगी तो वो कहाँ जाएगी। क्या मंत्री जी ये चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं को अनदेखा करके चुपचाप बैठ जाएं? इस बयान पर विपक्ष ने तंज कसा है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि अगर प्रहलाद पटेल को ये मानसिकता है कि लोग सरकार से भीख मांग रहे हैं तो उन्हें तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला एक गहरे राजनीतिक सवाल को उजागर करता है, यानी क्या सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह के विवादित बयान देने के रास्ते पर हैं, जबकि उनका मुख्य कार्य जनता की सेवा करना है। प्रहलाद पटेल का ये बयान ऐसे समय में आया जब पूरे देश में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों के कल्याण के मुद्दे पर बहस जारी है। ऐसे में मंत्री जी का ये बयान उनके दावों और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार वाकई जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है या सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई है? कुल मिलाकर ये बयान मंत्री प्रहलाद पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसे न केवल उनकी संवेदनहीनता के रूप में देखा जाता है, बल्कि ये सरकार की नीतियों और कार्यों पर भी सवाल उठाता है। अगर इस बयान से उनके खुद के दल के भीतर भी कोई प्रतिक्रिया आती है तो ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया।